नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग यहां पे डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, जिसमें जो करंट अफेयर्स के डेली पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। ठीक है, और कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं या किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे पैटर्न्स पर हम फॉलो करते हुए उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चंस करने से पहले अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज इन 2023। तो कौन है 2023 में जिन्हें प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो जर्मन शांति पुरस्कार से किस पत्रकार को या किस राइटर को, किस लेखक को सम्मानित किया गया, ये आपको बताना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये पूछा जाता है कि जर्मन शांति पुरस्कार किसे दिया गया। तो जर्मन शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी को, या पद्मा लक्ष्मी को, या रेचल एलिजा को, या फिर हम बात करेंगे जफर कुरैशी को, या तस्लीमा नसरीन को। ठीक है, तो ये 5 नाम हैं और आपको बताना है कि किस को जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है आपका सलमान रुश्दी, जो आपके भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है, क्या है? भारतीय अमेरिकी हैं, जिनको जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ब्रिटिश अमेरिकी लेखक, सॉरी मैं भारतीय बोला था, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को उनके साहित्य कार्यों और निरंतर खतरे के सामने उनके संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 22 अक्टूबर 2023 को फ्रैंकफर्ट में पुरस्कार प्राप्त करेंगे। नगद पुरस्कार दिया है आपका 25,000 यूरो, या कह सकते हो $27,300। ठीक है, यह पुरस्कार 1950 में अपने काम के माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ की सेवा के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों को पहचानने के लिए स्थापित किया गया था। तो मतलब जो लोग एक दूसरी कंट्री के बारे में जानते हैं या उनके बारे में लोगों तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, ठीक है, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके राष्ट्र के बारे में, या किस राष्ट्र में किस तरह की संस्कृति, किस तरह की भाषा है, किस तरह का रहन सहन है, ये सारी चीज़ें जो शेयर करते हैं उनको चयनित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जर्मन शांति पुरस्कार, और ये किसको मिला है? सलमान रुश्दी, जो ब्रिटिश अमेरिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडिया विल गिफ्ट विच मिसाइल कॉर्वेट टू वियतनाम एज फ्रेंडली गेस्चर्स। ठीक है, आपका भारत जो मित्रवत भाव के रूप में वियतनाम को कौन सी मिसाइल कॉर्वेट उपहार में देगा। तो भारत है वो जो आपका वियतनाम उसका मित्र है, उसको कौन सी मिसाइल कॉर्वेट उपहार में देगा, गिफ्ट स्वरूप देगा। ठीक है, जिसमें आपका लिखा है INS खुकरी, INS कुठार, INS खंजर, INS कृपान, या INS किर्लोस्कर। तो अगर हम बात करेंगे जो भारत वियतनाम को मिसाइल देगा उसका नाम है आपका IS कृपान। क्या नाम है इसका? IS कृपान। ठीक है, नाम याद रखेंगे। INS कृपान को जो मिसाइल है वो वियतनाम को दी जाएगी। तो भारत वियतनाम को एक दोस्ताना भाव के रूप में और राष्ट्रों के बीच सैन्य संबंधों का विस्तार करने के लिए मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान, ठीक है, याद रखेंगे, मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान को उपहार में देगा। INS कृपान खुकरी श्रेणी का युद्धपोत है जिसे 1991 में कमीशन किया गया था। ठीक है, यह घोषणा राजनाथ सिंह ने भारत के रक्षा मंत्री और जनरल फान वान गैंग वियतनाम के रक्षा मंत्री के बीच एक बैठक के दौरान की गई थी। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। तो वियतनाम की मुद्रा की बात करेंगे तो वियतनामी डोंग है। ठीक है, क्या है इसकी मुद्रा? डोंग। ये पूछ लिया था, जो लेन देन में के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक मुद्रा है। तो वियतनाम की मुद्रा हो जाएगी आपकी डोंग। ठीक है, जो आपकी मिसाइल होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, हु हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन चाइना। तो कौन सा चीन में आयोजित एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो कौन है जिसने कांस्य पदक जीता है?
आपका तनीषा खत्री, कारण सिंह, भवानी देवी, राजदेव सिरिल या राधिका प्रकाश। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जो एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है वो किसने जीती है? वो जीती है आपकी भवानी देवी ने। किसने जीती है? आपकी भवानी देवी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ओलंपियन सी ए भवानी देवी ने चीन में आयोजित एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व चैंपियंस मिसाकी एमुरा को हराकर इतिहास रचा और इस आयोजन में भारत को अपना पहला पदक दिलाया। उन्होंने महिलाओं के सेवर सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए दुनिया की नंबर 1 टीम को 15-10 से हराया। हालांकि भवानी सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की जैनब दयाबेकोवा को 15-14 से हार गई। ठीक है, मतलब 1 पॉइंट से ये हारी। ठीक है, उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया और इसी हार की वजह से इनको कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक मिला। ठीक है, कह सकते हो सिल्वर से ये चूक गई। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट एवर प्रोफ कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड। ठीक है, तो पहले प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आचार्य एन गोपी, आचार्य आर के शर्मा, श्रीनिवास रथ, आचार्य वी मनोमोहन या रमाकांत शुक्ला। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे प्रोफेसर कोठापल्ली पुरस्कार के लिए चुना गया है, उनका नाम है आचार्य एन गोपी। कौन है? आचार्य एन गोपी। चलिए, तो आचार्य एन गोपी को भारत जागृति द्वारा स्थापित पहले प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, 21 जून को एबिडस तेलंगाना सारस्वत परिषद में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में आचार्य गोपी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यह पुरस्कार हर साल साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया। आचार्य गोपी ने 56 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें 26 कविता संग्रह, 7 निबंध, 5 अनुवाद और 3 शोध पुस्तकें शामिल हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, इनकी पुस्तकें 56 पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें 26 कविता संग्रह हैं, 7 निबंध हैं, 5 आपके अनुवाद हैं और 3 आपके शोध पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कलेक्शंस ऑफ कोर्सेस लॉन्च्ड रिसेंटली ऑन द आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। तो आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर हाल ही में लॉन्च किए गए कार्यक्रमों के नए संग्रह का नाम क्या है? तो नए संग्रह का नाम आपसे पूछा है, जिसमें दिया है आपका पहला निपुण, सक्षम, दक्षता, शिक्षार्थ या विशेष। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसकी आई गॉट कर्मचारी प्लेटफॉर्म की, तो इसमें जो नया संग्रह है, ठीक है ना, तो उसमें जो लिया गया है वो क्या है आपका? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दक्षता। क्या नाम है उसका? दक्षता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट होगा। ठीक है ना, केंद्र सरकार ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता विकास का दृष्टिकोण, ज्ञान प्रकाशन, प्रशासन में समग्र परिवर्तन के लिए कौशल नामक पाठ्यक्रमों को एक नया संग्रह लॉन्च किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT ने मिशन के मौलिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार के स्वामित्व वाले गैर लाभकारी विशेष प्रायोजन वाहन कर्मयोगी भारत की स्थापना की। अगर बात करेंगे, दक्ष संग्रह 18 पाठ्यक्रमों में शामिल है, जो शिक्षार्थियों को उनके कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का, हु हैज वॉन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन, लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज, कैली पिकट या आपका चार्ल्स लेक्लेयर। ठीक है, तो ये किसने जीता है आपका कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स? अगर कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करेंगे तो ये जीता है आपके मैक्स वेरस्टेपन ने। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने आपका कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ठीक है, तो मैक्स वेरस्टेपन की बात करेंगे जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है और अपनी रेड बुल टीम के लिए एक 100वीं फार्मूला 1 रेस दर्ज की है। एस्टन मार्टिन के लिए ड्राइविंग करने वाले फर्नांडो ओलोंसो ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, जो एस्टन मार्टिन के लिए ड्राइविंग करते हैं जिनका नाम है फर्नांडो ओलोंसो, इन्होंने दूसरा स्थान के लिए हासिल किया है। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने मॉन्ट्रियल में पोडियम पूरा किया। वेस्टेपन ने इस सीरीज में 8 रेसों में से अपनी 6ठी जीत हासिल की है। फेरारी का प्रतिनिधित्व करने वाले चार्ल्स लेक्लेयर
और कार्लोस सेंज ने क्रमशः चौथा और पांचवा स्थान हासिल किया। तो आपको पहला नाम याद रखना है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है वो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। नेशनल योगा ओलंपियाड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट्स ऑन इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे पर जो आपका 21 जून को मनाया गया, ठीक है, इस पर या इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर किस राज्य में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया। तो कौन सा देश था? वो राज्य था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या आंध्र प्रदेश। तो आप याद रखेंगे इसमें कि जो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड की मतलब आयोजन करने वाला जो स्टेट था, उस स्टेट का नाम था मध्य प्रदेश। क्या नाम था? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश ने इसका आयोजन किया और मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। ठीक है, तो 21 जून को जबलपुर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया। पहली बार राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन नई दिल्ली के बाहर किया गया है। ठीक है ना, तो पहली बार है जो ये नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले जो 8 हुए हैं वो आपके दिल्ली के अंदर हुए हैं, लेकिन जो 9वां है, 9वां ये कहाँ पे हुआ है? आपका एमपी, मामा की नगरी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? आपको पढ़ाया था मैंने, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। ये क्या थी? इसकी थीम थी योग फॉर वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज न्यू आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर। हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एम के जैन, ठीक है ना, स्वामीनाथन जानकीपुरम, जानकी रमन या माइकल, ठीक है, देवव्रत पात्रा या राजेश्वर राव या टी रावी शंकर, ठीक है ना, या टी रविशंकर। तो इसमें किसको हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो आप याद रखेंगे स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। तो भारत सरकार ने स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। जानकी रमन की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लेकर 3 साल तक की अवधि के लिए ये रहेंगे। ठीक है, महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो स्वामीनाथन जानकी रमन है वो किसका स्थान लेंगे? महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे। ठीक है, जिनका कार्यकाल 22 जून को समाप्त हो गया, आज के दिन मतलब कल के दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, जानकी हो गया था। स्वामीनाथन जानकी रमन वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर हैं, जहां वे कॉरपोरेट बैंकिंग और सहायक विभाग की देखरेख करते हैं। ठीक है, तो अभी एसबीआई में है वो, और अब एसबीआई से कहां पहुंच गए? वो आरबीआई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सुमित सेठ हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री इन जून 23। तो सुमित सेठ को किस कंट्री में, किस देश में आपका क्या किया गया? उनको एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपका है पहला निकारागुआ, पनामा, कोस्टा रिका, बहामा या ग्वाटेमाला। ठीक है, तो कहां पर इनको नियुक्त किया गया है आपको याद रखना है। तो सुमित सेठ को जो नियुक्त किया गया है वो कहां पे किया गया है? वो आपका पनामा के अंदर नियुक्त किया गया। तो इसका मतलब है पनामा में जो भारतीय एम्बेसडर होंगे, राजदूत होंगे, ठीक है, वो कौन होंगे? आपके सुमित सेठ। कौन होंगे? सुमित सेठ। आइए सुमित सेठ के बारे में कुछ जानते हैं। तो 2005 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी सुमित सेठ को पनामा में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, सुमित सेठ वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात थे। आगे इनमें से उन्होंने यांगून म्यांमार मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया है। वह मैड्रिड, बोगोटा और जिनेवा में भारत के मिशनों में तैनात थे। पनामा उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच एक अंतर महाद्वीपीय देश है। यह पश्चिम में कोस्टा रिका, दक्षिण पूर्व में कोलंबिया, उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि ये जो पश्चिम में आपका कोस्टा रिका हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में कोलंबिया, उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, पनामा नहर पनामा में स्थित जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है
कि कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो आपको याद रखना है पनामा नहर, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका को विश्व विभाजित करती है, कह सकते हो। आगे हम बात करेंगे, राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? लॉरेंटिनो कार्टिजो, और राजधानी क्या है? पनामा सिटी। लॉरेंटिनो कार्टिजो यहाँ के राष्ट्रपति हैं और पनामा सिटी यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया है? विच कंपनी हैज टॉप्ड इन द हुरुन इंडियाज लिस्ट एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी इन इंडिया? तो कौन सी कंट्री है जिसने टॉप्ड किया है किसमें? हुरुन इंडियाज लिस्ट में, ठीक है। HDFC बैंक, टाटा ग्रुप्स, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है ना, L&T, लार्सन एंड टर्बो, अडानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप। भारत में सबसे मूल्यवान निजी कंपनी के रूप में हुरुन इंडिया की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? HDFC बैंक है, टाटा समूह, लॉर्सन एंड टुब्रो जिसे L&T बोला जाता है, अडानी समूह या रिलायंस समूह। तो आप याद रखेंगे इसमें जो रिलायंस ग्रुप है वो क्या है? इसमें टॉप पर है, क्या है? रिलायंस ग्रुप, ठीक है। तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, रिलायंस ग्रुप, ठीक है। चलिए, तो नवीनतम हुरुन इंडिया रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 16.3 लाख रुपए के मूल्यांकन के साथ शीर्ष 500 में से भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में उभरी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने 11.8 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। HDFC बैंक 9.4 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है। मूल्यांकन अवधि के दौरान भारत की शीर्ष 500 कंपनियों का कुल 6.4% की मामूली गिरावट के साथ 227 लाख करोड़ रुपए से 212 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है ना। तो जो उसका मूल्य था पहले वो 227 लाख करोड़ से अब 212 लाख करोड़ हो गया है। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे जिनको हमने देखा और जिनका डिस्क्रिप्शन देखा कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी क्लास पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।